हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर्स में पीछे इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने देखा था कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कुछ वीडियोस हमने देखे थे। डू वॉच दैट सीरीज ऑल्सो। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले जावा का बेसिक क्वेश्चन पेपर हम लोग मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने एसपीपीयू के वेबसाइट पे से एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया हुआ है, तो कुछ एक 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन और कुछ प्रोग्राम के ट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। सो एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन देयर इज अ फर्स्ट वन क्वेश्चन पेपर इज देयर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कलेक्शन। So collection is nothing but what group of data that can be manipulated as a single unit. बहुत सारा डेटा आप एक यूनिट में स्टोर करते हो, so that is nothing but what collection. So जावा में कलेक्शन बेसिकली 3 टाइप्स में आपका होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, एक होता है लीस्ट कलेक्शन, एक होता है सेट, एक होता है मैप। लीस्ट एंड सेट में डिफरेंस इतना है कि लीस्ट में आप डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट डाल सकते हो, बट सेट में डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड है। एंड लीस्ट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन, मींस एक के बाद दूसरा स्टोर होता है, बट सेट इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। तो लीस्ट के 3 टाइप्स है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एंड वेक्टर। सेट के 3 टाइप्स है, हैश सेट, ट्री सेट एंड लिंक हैश सेट। एंड मैप इज वन टाइप ऑफ कलेक्शन ओनली, बट इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। सो मैप में आपके पास आता है हैश मैप, ट्री मैप एंड लिंक हैश मैप। सो आप ओनली बता सकते हो कलेक्शन में कि कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कैन बी मैनिपुलेटेड एज अ सिंगल यूनिट, और ये 3 एग्जांपल्स आप वहां पे दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे थ्रेड प्रायोरिटी क्या होता है। सो अभी थ्रेड का मीनिंग क्या होता है? Process in execution, and when there are multiple threads are executed simultaneously is known as a multi-threading. अभी हर एक थ्रेड को कंप्यूटर एक प्रायोरिटी देता है यहाँ पे। सो प्रायोरिटी एक इंटीजर होता है, अगर मैं किसी चीज की प्रायोरिटी बढ़ा देता हूँ तो वो चीज पहले एग्जीक्यूट होता है। वैसे ही यहाँ पे है, इफ मेरे पास अगर 2 थ्रेड एग्जीक्यूशन में है तो कोई भी थ्रेड का अगर मुझे एग्जीक्यूशन पहले खत्म करना है तो मैं उसका प्रायोरिटी बढ़ा दूंगा यहाँ पे। सो थ्रेड प्रायोरिटी इज एन इंटीजर नंबर जो होता है 1, 5 and 10. 1 is the minimum priority, 10 is the maximum priority and 5 is the default priority of thread. आपको कोई थ्रेड का प्रायोरिटी सेट करना है तो आप सेट प्रायोरिटी नाम का मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई थ्रेड का प्रायोरिटी देखना है तो आप गेट प्रायोरिटी नाम का मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज जेडीबीसी। जेडीबीसी का फुल फॉर्म है इट इज अ जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आपको आपके जावा के प्रोग्राम को कोई दूसरे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो जेडीबीसी ड्राइवर एज अ काम करता है। सो इट एक्ट लाइक अ इंटरफेस। अगर आपका कोड है और आपका ये डेटाबेस है तो इन दोनों में इंटरफेसिंग अगर आपको करना है तो हम जेडीबीसी यूज करेंगे। इट इज अ वन टाइप ऑफ ड्राइवर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशन। अभी सेशन का मीनिंग क्या होता है? सर्वलेट में ये टॉपिक है। सेशन इन सिंपल लैंग्वेज ब्राउजिंग टाइम ऑफ अ यूजर। यूजर जितने टाइम नेट पे ब्राउज कर रहा है वो उसका उतना सेशन होता है। आप लिख सकते हो ब्राउजिंग टाइम ऑफ अ यूजर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पे दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ना ये जेएसपी में आता है। जेएसपी है आपका जावा सर्वर पेजेस। जेएसपी में बहुत सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो जेएसपी ने आपको अवेलेबल करके दी है। तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट है आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जिसका काम होता है यूजर से रिक्वेस्ट लेना या एचटीएमएल को रिक्वेस्ट भेजने का काम कौन करता है? आपका ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट करता है यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज वन एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग इज अ वन फ्रेमवर्क सपोर्टेड बाय जावा। फ्रेमवर्क मींस बहुत सारी चीजें स्प्रिंग में रेडीमेड दी है, इसको फ्रेमवर्क्स ऑफ फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। सो इफ यू वांट टू डेवलप एनी वेब एप्लीकेशन इन जावा आप स्प्रिंग का यूज कर सकते हो। सो द वन एप्लीकेशन इज टू यूज और इज टू डेवलप एनी वेब एप्लीकेशन इन जावा। नेक्स्ट आपका आता है जॉइन मेथड। जॉइन मेथड जो है वो भी मल्टी थ्रेडिंग का है। अभी आप कुछ लोग बोलेंगे अरे जॉइन मींस 2 चीजों को जॉइन करना, तो एक्चुअली ये थ्रेड में यूज होता है। कोई भी अगर मैं थ्रेड बनाता हूं यहाँ पे और थ्रेड के ऊपर मैं अगर जॉइन मेथड कॉल करता हूं तो वंस द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड इज ओवर वो ऑटोमेटिकली डेड होगा ही। ये ज्वाइन करने के लिए यूज नहीं होता। अगर आप कोई थ्रेड पे ज्वाइन कॉल करते हो तो इन फ्यूचर वो थ्रेड डेड होने ही वाला है, आपको डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हैश टेबल। हैश टेबल एक्चुअली एक टाइप का कलेक्शन ही है जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। नेक्स्ट है कमिट। कमिट आपका जेडीबीसी डेटाबेस में यूज होता है। जब भी आप डेटाबेस में डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, डीएमएल का मीनिंग क्या होता है आपके पास यहाँ पे? आप इंसर्ट क्वेरी फायर कर रहे हो, आप डिलीट की क्वेरी फायर कर रहे हो, या फिर आप
अपडेट की क्वेरी फायर करो। तो बिफोर डूइंग दिस थिंग आपको डेटाबेस में कुछ गार्बेज डेटा हो तो उसको निकाल देना होता है। उसके बफर में अगर कुछ गार्बेज डेटा उसको निकालने के लिए कमिट मेथड आता है, और आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो उसको डेटाबेस में परमानेंटली सेव करने के लिए हम कमिट यूज करते हैं। उसको लिखा ऐसे जाता है, स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ता है सॉरी सेट ऑटो कमिट, आपको फॉल्स करना पड़ता है। फॉल्स करने के बाद आपको क्वेरी फायर करनी है, एंड उसके बाद आपको करना पड़ता है सेट ऑटो कमिट ट्रू। वंस आप ये ट्रू करते हो उसके बाद वो आपका डेटा जो भी आपने चेंजेस किए वो डेटाबेस में परमानेंटली आप बोल सकते हो वो इफेक्ट हो जाते हैं उसमें। एंड द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क में है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जेक्ट्स इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, जिसमें का एक आंसर तो यहीं पे दिया हुआ उन्होंने, दैट्स अ रिक्वेस्ट। इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं मैन्युअली, वो ऑटोमेटिकली उसमें दिया हुआ है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका पहला तो आपका आता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, उसके बाद है आउट ऑब्जेक्ट, उसके बाद है आपका सेशन ऑब्जेक्ट, उसके बाद है आपका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, उसके बाद है आपका यहाँ पे कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। तो ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको जेएसपी इम्प्लिसिटली देता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बताने वाला हूँ कि जेडीबीसी का प्रोग्राम कैसे लिखना है, मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम कैसे लिखना है, उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। सो डू वॉच माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।